हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है एपिग्लॉटिस एवं व्यूला की भूमिका अलग अलग क्यों होती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पाचन व अवशोषण। पाचन व अवशोषण। तो पाचन व अवशोषण की क्रिया में क्या होता है? भोजन को पचित करना तथा उसमें उपस्थित आवश्यक तत्वों को अवशोषित करना अवशोषण तथा पाचन कहलाता है। तो ये जो आहार नाल होती है, उसमें आहार नाल में मुख द्वार, उसके बाद आती है ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या होती है? ये मुख गुहा का पिछला भाग, मुख गुहा का पिछला भाग होती है। मुख गुहा का पिछला भाग होती है और इसमें क्या होता है? जिससे भोजन निगलने व श्वास लेने, ये क्या करती है? भोजन निगलने व श्वास लेने के लिए दो समान मार्ग होते हैं। ग्रसनी में। तो इसमें क्या होता है? ग्रसनी से निगल द्वार ग्रास नली में तथा जो कंठ द्वार होता है वह श्वसन नली में खुलता है। तो यहाँ देखिए, ग्रसनी से निगल द्वार ग्रास नली में तथा जो कंठ द्वार होता है कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। तो ये हो गया ग्रसनी में जो उपस्थित जो मार्ग होते हैं उनके बारे में। अब देखिए आगे, जो कंठ द्वार होता है, कंठ द्वार से आगे की ओर एक चपटी संरचना पाई जाती है। एक चपटी संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? भोजन निगलते समय यह कांठ द्वार को ढक देता है जिससे कि भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। ये कंठ द्वार का, या फिर इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, के द्वारा होता है। अब दूसरा है व्यूला, युव्यूला। इसको अलीजिह्वा भी कहते हैं। अलीजिह्वा कहते हैं तथा ये युव्यूला की मदद से
यूयूला की मदद से मुंह का खाना मुंह के खाने को अंदर की ओर धकेला जाता है और धकेला जाता है। और उसमें क्या होता है, निगलते समय ये श्वास मार्ग को बंद करता है। जो कंठ द्वार होता है वो क्या करता है, जब हम भोजन लेते हैं उस टाइम हमारी श्वास नली में भोजन ना चला जाए, इस वजह से वो कंठ द्वार को बंद करता है। तथा जो युवयूला होता है ये क्या करता है, हमारे भोजन को आगे खिसकाने में, जो खाए हुए जो अंदर लेके जाते हैं हम भोजन, उसे आगे की ओर धकेलने में सहायता करता है। इसलिए दोनों डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से असमान होते हैं। और ये झिल्ली और मांसपेशियों के ऊतक से बना होता है। यूब्यूला क्या होता है, झिल्ली तथा झिल्ली व मांसपेशियों से झिल्ली व मांसपेशियों से मांसपेशियों से वह मांसपेशियों के ऊतक से बना होता है और ये काफी लचीला होता है। और गले के पीछे नरम तालू के बीच लटका हुआ रहता है। तो ये हो गया यूब्यूला और एपिग्लोटिस के बारे में। अलग अलग क्यों होती है इनकी भूमिका वो इसमें बता दिया गया है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।